नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे आरबीएससी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का 11वीं क्लास का रसायन विज्ञान की केमिस्ट्री का जो पेपर वो आ चुका है और उत्तर सहित हम बात करने वाले हैं। तो अपने अपने क्वेश्चनों के आंसर के यहाँ पे मिलान कर सकते हैं। आज का ही पेपर है, रियल पेपर है। तो बात करते हैं इस पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये आपके सामने 11वीं क्लास का द्वार्षिक परीक्षा का रसायन केमिस्ट्री का 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होगा। मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर रहने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहले का पहला क्वेश्चन, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? तो इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पे 100 किलोग्राम होती है। परमाणु क्रमांक 24 वाले तत्वों को पहचानेंगे तो इसमें कौन सा है? इसमें आएगा सीआर, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज किसने की है? गोल्डस्टीन ने की है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे आवर्त में कितने तत्व है? 4 नंबर क्वेश्चन में आएगा 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा अणु केंद्रीय परमाणु के संबंध में अष्टक नियम का पालन नहीं करता है? तो 5वें क्वेश्चन में आएगा स ऑप्शन NH3 नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं आगे 6 नंबर, किस अणु का आकार CO2 के समान होता है? तो किसका होता है? BeF2 के समान होता है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अवस्था फलन नहीं है? तो इसके अंदर आ जाएगा कार्य, बी ऑप्शन। निम्न अभिक्रिया दे रखी, इसकी आपको मान बताने, तो कौन सा आएगा इसके अंदर? ए ऑप्शन, Kp बराबर Kc, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे रिक्ति स्थानों की पूर्ति करनी होगी। SF6 में संक्रमण होता है, कौन सा होता है? sp3 और D2 होता है। ये ऐसे लिखना था आपको। क्वांटम संख्या दे रखे n बराबर 4 और 1 बराबर 2 है या i बराबर 2 है, ऐसे दे रखा। वाला कक्ष कितना होगा? यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, उसके बाद में आता है किसी तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे उसे कहते हैं यहाँ पे समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक, समस्थानिक कहते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम में त्रिभुज Q का मान होता है, क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। अति लघुदात्मक प्रश्न है, 1-1 नंबर के हैं। 16 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कितने मोल होते हैं? 1 मोल होता है, 1 मोल होता है। नेक्स्ट आता है, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है, यानी कि F है, फ्लोरीन होता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। उसके बाद में तीसरे से लेके यहाँ पे 8 क्वेश्चन पूछे गए। सभी क्वेश्चनों के आंसर की स्क्रीन पे आपको एक साथ ही बताऊंगा। मोलरता की जो परिभाषा विलियन की 39-19 के में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की न्यूट्रॉन संख्या पूछा है। एथीन के अणु में सिग्मा और पाई आबंध बताना होगा। उष्माधारिता की इकाई बचा है। मानक अवस्था में तत्वों की एंथैल्पी का मान कितना होता है? NaCN, यानी कि सोडियम साइनाइड का जलीय विलयन किस प्रकृति का होता है? अब इन क्वेश्चनों की जो आंसर की है उसके बारे में हम बात करते हैं। यह है दोस्तों आपके सामने तीसरे का तीसरा, विलियन की मोलरता। विलियन की मोलरता वह संख्यात्मक मात्रा जो प्रति लीटर विलियन में घुले हुए पदार्थ को मोलों की संख्या को दर्शाता है। उसके बाद में आता है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में है वो क्या दिया गया यहाँ पे? 4 नंबर में 39 और 19 के में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन संख्या है, तो प्रोटॉन 19 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 19 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, तो 39 माइनस 19 यह हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। उसके बाद में आता है 5 नंबर क्वेश्चन। एथीन दे रखा है C2H4 में सिग्मा और पाई आबंध का संख्या कितना है? तो इसमें आप सिग्मा आबंध 5 और 4 CH और 1 CC आबंध लिख सकते हैं। पाई आबंध भी इसमें दे रखा है। इस प्रकार आपको लिखना था। 6 में उष्माधारिता की जो इकाई है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जूल प्रति किलोग्राम केल्विन हो जाएगा। जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन हो जाएगा। उसके बाद में आता है मानक अवस्था में तत्वों की एंथैल्पी का मान होता है 0 होता है, 0 होता है। नेक्स्ट आता है NaCH का जलीय विलयन में OH माइनस आयन उत्पन्न करता है, यानी कि वो हाइड्रोक्लोरिस है ना, वो क्षारीय पर, इसमें जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि हाइड्रोलिस द्वारा OH माइनस आयन उत्पन्न करता है। अब उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट आता है दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को घोलकर 500 ml विलयन बनाया जाता है, तो विलयन की मोलरता कितनी होगी? कितनी होगी दोस्तों? 0.2 M। नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर, गुणित अनुपात नियम को परिभाषित करना होगा। नेक्स्ट आता है निम्न आयनों का त्रिज्या के घटते क्रम में बताना होगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं, पहला नंबर पे आएगा N3 माइनस, घटते क्रम में लिखेंगे, ठीक है, O2 माइनस, और फिर उसके बाद में F माइनस, फिर Na प्लस, और लास्ट में आ जाएगा Mg
H2+। इस प्रकार आपको इसको लिखना था। नेक्स्ट आता है 7 नंबर क्वेश्चन। H2 अणु का अस्तित्व होता है जबकि He2 का अस्तित्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बताना होगा। सारे धातु द्विधनात्मक आयन नहीं बनाती हैं। क्यों नहीं बनाती हैं। और सिग्मा अबंध पाई अबंध में मजबूत होता है, समझाना होगा। किसी तंत्र द्वारा 701 जूल उष्मा का अवशोषण किया जाता है तो तंत्र द्वारा 394 जूल कार्य किया जाता है। तो प्रक्रम की जो आंतरिक है ऊर्जा बतानी होगी, कितनी होगी यहाँ पे 307 जूल हो जाएगी। जैसे आप इसे सॉल्यूशन करेंगे तो 307 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उष्मा शोषी और उष्मा सेपी अभिक्रिया के बारे में केपी और केसी के संबंध बफर विलयन किसे कहते हैं, एक उदाहरण बताना होगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन आता है, यहाँ पे ये 6 नंबर का है दोनों क्वेश्चन। हुंड के नियम को आप कैसे समझ सकते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में। बोरोन के बेरिलियम के आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है, क्यों होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। निम्न सभी जो आपको सामने संयुग्मी अम्ल दे रहा है कि उसका सूत्र बताना होगा। 17 नंबर क्वेश्चन आता है, संक्रमण किसे कहते हैं। NH3 अणु के संक्रमण को समझाना होगा। अथवा में हाइड्रोजन आबंध किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को समझाएंगे। 18 नंबर जो फर्स्ट आता है उष्मागतिकी का प्रथम नियम और उसका गणितीय समीकरण। हैस का नियम क्या है। निकाय किसे कहते हैं, द्रव और ऊर्जा के आधार पर इसके प्रकारों को समझाना होगा। दहन एंथैल्पी किसे कहते हैं। 19 का जो फर्स्ट आता है सम आयन प्रभाव किसे कहते हैं। 298 केल्विन पर बेरियम सल्फेट की विलेयता है 1.1 गुणा 10⁻⁻5 मोल लीटर -1। इस ताप का विलेयता गुणनफल ज्ञात करेंगे। उसके बाद में इसमें अथवा में भी आपको देखने के लिए मिल रहा है लेज सातलिया का नियम। सेकंड क्वेश्चन में आपको समान तापमान पर केपी का मान ज्ञात करना होगा। 200 पेपर कंप्लीट हो चुका है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।